So welcome back to the another video. This is our class 4th of chapter matter in our surrounding, and in this video we will cover our internals question. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जो आपके पास NCERT की बुक है वो भी आप अपने साथ में रख सकते हैं और एक रफ नोटबुक भी आप अपने साथ में रख लेना और पेन तो आपके पास होगा ही जिससे आप लिखोगे। तो जो NCERT में जो हमारी ये इंटरनल मीन्स ब्लू वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जितने चैप्टर फर्स्ट में जितने भी हमारे सारे क्वेश्चन आते हैं आज अब इनको क्या है मतलब सोल्व करने वाले। मीन्स हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और हर एक क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है वो भी मतलब उसकी शीट बोल सकते हैं या फिर उसको कैसे लिखना है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो शुरुआत करते देखो पेज नंबर 3, 6, 9, 10 पर हमारे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन आते हैं इस वाले पेज के। सबसे पहले पेज नंबर 3 के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपको कुछ चीजें दी हुई है नीचे यहाँ पर और इसमें से आपसे पूछ रहा है कि इनमें से आपका मैटर कौन कौन सा है। तो आपको पता है जो भी चीजें स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उनमें कुछ मास हो वही चीजें मेरी क्या होती है मैटर होती है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले उसने दिया है चेयर यस मैटर है क्योंकि स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें कुछ मास भी है। एयर यस ये भी क्या है हमारा मैटर है क्यों क्योंकि ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है और उसमें क्या कुछ मास भी होता है। स्पेस को कैसे ऑक्यूपाई वैसे तो आपको दिख नहीं रही है लेकिन आप अगर बैलून में एयर भरते हो तो वो मतलब कुछ जगह मतलब क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो कह सकते हैं कि जो एयर है वो भी क्या है मेरा मैटर है। सेकंड आता है लव में क्या है देखो लव एक मैटर करता है कब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारे लिए आपका लव मैटर करेगा। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि लव देखो क्या है ये एक फीलिंग है, इसमें ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है और ना यहाँ पर हमारा उसका कोई मास है। तो यहाँ पर लव क्या है कोई भी मैटर नहीं है, मीन्स साइंस वाला मैटर नहीं। बाद में आता है स्मेल एक सेंस है, सेंस में ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है ना मेरा कोई मास है तो सेंस स्मेल जो है वो भी मेरा कोई मैटर नहीं है। इसमें हेट भी हमारा कोई मैटर नहीं है। आलमंड्स क्या है आप उनको हाथ में भी उठा सकते हो और क्या है मतलब वो उसमें कुछ मास होता है और साथ साथ उसमें क्या है कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं तो ये भी क्या है मेरा मैटर होगा। थॉट आपने कुछ सोचा तो सोचा मतलब वो तो आपकी से सेंस हो गया आपके माइंड में मतलब कुछ थॉट आए तो वो ना तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और ना ही मतलब वो तो एक एनर्जी की तरह हो गया तो ना तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना ही वहाँ पर कुछ मास है तो ये भी क्या मेरा मैटर नहीं है। कोल्ड मतलब ठंड क्या होना मतलब ये तो क्या है एक मौसम है एक तरीके का वेदर है तो उसमें मेरा कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई और कोई भी मेरा मास नहीं है तो ये भी मेरा मैटर नहीं है। लेमन तो मतलब कि वैसे भी अभी तो कुछ दिन पहले तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए तो ये तो मैटर करेंगे ही मतलब कि जो लेमन है वो एक मैटर है क्यों क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। वाटर यस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसमें क्या बोतल में मतलब रखा हुआ है तो लगता है कि हाँ भाई रखा हुआ है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मास भी है। स्मेल और परफ्यूम की स्मेल देखो जो परफ्यूम है परफ्यूम की जो बोतल है वो तो एक मैटर लेकिन जो उसकी स्मेल है साथ साथ जो अंदर परफ्यूम है वो भी एक मैटर है लेकिन जो उसकी स्मेल है वो क्या है वो तो आपकी एक सेंस है तो उसमें क्या है कोई भी मैटर नहीं है। तो ये सब चीजें आ जाती है कि कौन सी मैटर है कौन सी मैटर नहीं है। बाकी लिखना किस तरीके से आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वेशन मीन्स आपको एक कहानी दी हुई है बना के इसमें आपको जो ऑब्जर्वेशन आपको हुई है उसको आपका रीजन देना है। जैसे वो कहता है द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखो अगर आप कोई गरम कोई चटपटा मतलब गरम खाना है तो उसकी स्मेल तो दूर से आ जाती है। जैसे आप रोड पे जा रहे हो सामने अगर मोमोज की या पिज्जा की दुकान है तो वहां पर तो उसकी स्मेल तो दूर से आ जाएगी लेकिन अगर कोई ठंडी चीज है तो उसके आपके पास जाना पड़ता है तब आपको उसको स्मेल करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका रीजन सिंपल है। देखो जो गर्म चीज होती है हमें पता है उसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है ज्यादा होती है तो उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या ज्यादा मोशन में होते हैं तो ज्यादा मोशन में होंगे तो वो हमारे पास तक आसानी से आ जाएंगे। तो जो उसकी स्मेल है गर्म खाने की स्मेल हमारे पास तक आ जाएगी और जो ठंडी खाने की चीज होती है उसके जो मतलब कोल्ड है अब कूल होगा तो वहां पर जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो हमारे पास तक नहीं आ पाएंगे इसलिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा तब जाके हमें क्या है जो हॉट मतलब सॉरी जो कोल्ड फूड है उसकी हमें स्मेल मिल पाएगी। तो इसका आंसर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन आता है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मींस देखो अगर मतलब जो स्विमिंग करते हैं तो अब जब उसमें नीचे जाते हैं तो मतलब वाटर को कट करके वो नीचे चले जाते हैं तो इसमें जो वाटर है या फिर जो मैटर होता है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रखी है। तो सिंपल सी यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और सेकेंडली जो पार्टिकल्स है जो आपका मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे जो पार्टिकल्स है उनके बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि मतलब जब हम उसमें कुछ हाथ डालते हैं या फिर कोई भी चीज उसमें मतलब पास ऑन करते हैं पेनिट्रेट करते हैं तो वहां से मतलब अलग अलग हो जाती है और वापस से क्या जुड़ भी जाते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी मेरी शो होती है। लिखना कुछ इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये हमने क्या तीनों जो क्लास अपनी हमने फर्स्ट क्लास की थी उसमें हमने तीनों प्रॉपर्टी चेकआउट कर ली। उनके बीच में स्पेस होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और थर्ड क्या है वो कंटिन्यूसली मूविंग में होते हैं। तो ये क्या आ जाती है मेरी सारी प्रॉपर्टी
आ जाती है। ये आ जाते हैं मेरे जो पेज नंबर 3 की जितने भी इंटरनली क्वेश्चन थे वो सब आ जाते हैं और सॉल्यूशन हमें इस तरीके से लिखने। अब चेकआउट करते हैं जो मेरा पेज नंबर 6 पे आते हैं। देखो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ पर आप चीज़ों को समझो किस किस तरीके से ये हो रही है और किस किस तरीके से मेरे को मतलब ईजी वर्ड्स में समझना है। बाकी किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, वो तो सब आपको यहाँ पर फोटो मिल जाएंगे, वो आप मतलब नॉर्मली अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लेना। देखो यहाँ पर आते हैं पेज नंबर 6 पे, काफी क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। मींस जो डेंसिटी होती है आपकी DENSITY, उसका मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसने मेरे को ऐसा बोला है। फिर वो कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। मींस मेरे को उसने कुछ चीज़ें दी हुई है, मेरे को उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में मतलब एडजस्ट मतलब कि अरेंज करना है। देखो आपके पास है एयर, एग्जॉस्ट, फोम, चिमनीज, हनी, वाटर, चॉल्क, कॉटन और आयरन। ये आपके पास चीज़ें, इसमें से आपको बताना है कि डेंसिटी का मतलब होता है कौन कितना घना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले जो सबसे हल्का होगा, तो जो सबसे हल्का होगा वो कौन आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरी सिंपल एयर। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा मेरा जो एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट मतलब कि जो धुआं वाला होता है हमारा, क्योंकि एयर जैसा होता है, एयर से लेकिन थोड़ा डार्क होता है। फिर हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा सिंपली हमारी कॉटन, क्योंकि कॉटन भी मतलब इतनी इनसे थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो और चीज़ें दी हैं उनसे कम होती है। फिर हमारा सिंपल आ जाएगा इसमें वाटर। डेंसिटी के भी हाफ पे हम इनको अरेंज करें। वाटर के बाद आ जाएगा सिंपल हमारा हनी। हनी जो है वो वाटर से थोड़ा क्या होता है, मतलब कि गाढ़ा बोल सकते हैं, उसकी डेंसिटी क्या थोड़ी हाई होती है। हमारा हनी के बाद आ जाएगा सिंपल हमारा चॉल्क पाउडर, CHAL के चॉल्क। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा आयरन। तो इस तरीके से हम इन सबको क्या अरेंज कर देंगे इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो हमें उतना ज़्यादा ही ठोस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सिंपली आंसर आ जाता है। सेकंड बात करते हैं, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें डिफरेंस करना है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था सॉलिड की फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम होता है। और जो हमारी गैसेस होती है उसमें ना फिक्स शेप होती, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। तो ये एक तो ये प्रॉपर्टी लिख देंगे। बाकी सॉलिड हमारा रिजिड होता है, मतलब कि ठोस होता है, और उसमें लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। जो हमारा लिक्विड होता है वो रिजिड भी नहीं होता है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी मतलब उसमें कुछ होती है। और जो हमारा गैसेस होता है वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता, और साथ साथ उसमें क्या हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो कुछ ये पॉइंट्स बना के आप इस तरीके से इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट आता है, कमेंट अपॉन द। ये आपको कुछ टर्म्स दिए हैं, इन पर आपको कमेंट करना है, मतलब एक तरीके से इनकी डेफिनेशन लिखनी है। जैसे आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है कि कौन चीज कितनी ठोस है। मीन्स किसी चीज को हम अगर उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी शेप चेंज होगी या नहीं, अगर होगी तो वो आपस से कितनी जल्दी से रीगेन कर लेगा। तो रिजिडिटी का मतलब हमारा ये आ जाता है। डेफिनेशन लिखनी है तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है किस चीज को हम कितना मतलब कितनी आसानी से दबा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब कौन चीज हमारी फ्लो कर सकती है, जैसे एयर और वाटर हमारा फ्लो कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं उसकी फ्लूइडिटी। फिलिंग अ गैस कंटेनर, इसमें क्या आता है फिलिंग अ गैस कंटेनर, मतलब इसमें क्या आ जाता है किसी गैस को हम मतलब कि कंटेनर में डालेंगे तो वो क्या पूरे में मतलब कि एक्सपेंड कर जाती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स की वो क्या होती है बहुत कम होती है, तो वो दूर दूर एक तरह से हो जाते हैं, उनके बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर आता है शेप। शेप में हमारा क्या आ जाएगा, मतलब किसी की चीज़ की शेप। शेप का मतलब है कि वो जो वॉल्यूम है, जो जितना भी हमारा स्पेस है उसको किस तरीके से ऑक्यूपाई कर रही है वो आ जाएगी उसकी शेप। यहाँ पर आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि जब भी बॉडी हमारा कुछ मोशन करेगी तो मोशन करने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स के अंदर एक एनर्जी अपने आप ही डेवलप हो जाती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं अपना काइनेटिक एनर्जी। लास्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर हमारा मीटर क्यूब। ये हमारी इसकी डेंसिटी की यूनिट भी आ जाती है, आप याद कर सकते हो, आगे कभी भी आपके काम आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन आता है गिव रीजंस। आपको कुछ यहाँ पर चीजें दी हैं, इनका रीजन बताना है ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आता है गैस फिल्स कंप्लीटली वेसल्स इन विच इट इज केप्ट, मतलब कि गैस को आप जिस भी वेसल में रखते हो उसी वेसल में वो पूरी क्या मतलब कि आ जाती है, मतलब छोटे में रखोगे तो वो भी आ जाएगी, और उसी गैस को एक रूम में रखोगे तो वो रूम में भी क्या पूरे के पूरे को फिल कर लेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको गैस की प्रॉपर्टी पता है, ना तो उसका फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही उसकी क्या फिक्स शेप होती है, उसके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स की भी बहुत कम होती है, तो उसको आप छोटे में रखोगे तो वो छोटे में मतलब कि भिज के रह जाएगी, और अगर ओपन एक रूम में रखोगे मतलब एक बड़े कंटेनर में रखोगे तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे ही कम है, तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर भी क्या मतलब एक्सपेंड हो जाएंगे। तो ये इसका सिंपल सा रीजन आ जाता है। सेकंड पार्ट आता है इसमें गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मींस जो गैस होती है वो प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, मतलब आप ही देखो अगर आपके सामने से मतलब कि आपने कूलर चला रखा है या फिर फैन चल रहा है तो आप पर क्या हल्का हल्का प्रेशर लगाती है, मतलब गैस जो आपकी एयर है वो आप पर लगती है। तो ऐसा इसलिए होता है
बाकी अगर गैस को कंटेनर में रखोगे तो वो वैसे भी प्रेशर लगाती है अगर वहाँ पर फैन वैन भी ना चले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो ऑलवेज क्या है, मोशन में होते हैं। तो जब पार्टिकल्स ऑलवेज मोशन में होंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे भी, वो एक दूसरे से भी टकराते हैं और साथ साथ वो क्या है, जो ये कंटेनर की जो वॉल्स हैं इनसे भी क्या आपस में टकराते रहते हैं। तो जब ये टकराएंगे तो टकराने से वहाँ पर क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इस ये इसका आ जाता है रीजन। थर्ड पार्ट आता है वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। जो एक वुडन टेबल होती है उसको क्या हम सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी फिक्स शेप है, साथ साथ उसका एक फिक्स वॉल्यूम है, साथ साथ वो क्या है रिजिड बॉडी है, मतलब एक ठोस बॉडी। तो इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, मतलब हवा में हम आसानी से हाथ हिला सकते हैं। लेकिन अगर हम वुड के बीच में से हाथ हिलाना है तो या तो हमें कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा या फिर अपने हाथ को मतलब कि भूल जाना पड़ेगा अगर हम ऐसे ही तोड़ना चाहे तो ये सिंपल इसलिए है क्योंकि जो एयर है उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेसिंग काफ़ी अच्छी खासी होती है, तो सिंपल हम ऐसे हाथ हिला सकते हैं। लेकिन जो वुड है उनके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, साथ साथ आपकी जो उनकी बीच की स्पेसिंग है वो भी हमारी क्या ना के बराबर है। तो अगर हमें इसको तोड़ना है तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, वरना तो क्या है हमारा हाथ ही हो जाएगा। तो एयर में तो हम सिंपली कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ है ही नहीं, मतलब कि बहुत ना के बराबर है, और साथ साथ आपके जो स्पेसिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये हमारा आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें पेज नंबर 6 वाले पे, लिक्विड्स जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। देखो ये बात कह रहा है कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या होती है, जनरली क्या होती है, कम होती है आइस से। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो आइस से क्या होती है, कम होती है। लेकिन फिर भी अगर आपका लिक्विड हो और उसमें आप अगर आइस डाल दो, जैसे आप कभी कभी गर्मियों में समर्स में ठंडा पानी पीने के लिए कभी कभी हम क्या वाटर डाल के उसमें क्या आइस क्यूब्स डाल देते हैं, तो आपने देखा होगा जो आइस क्यूब्स है वो क्या होते हैं, उसमें फ्लोट करते हैं। तो उसका सिंपल सा रीज़न, वैसे मेनली 2-3 रीज़न आ जाते हैं, लेकिन सबसे सिंपल सा रीज़न आता है कि जब आप अपना जो आइस क्यूब्स है उनको फ्रीजर में रखते हो तो वो तो आप वाटर ही रखते हो, तो वाटर वो क्या होता है उस टाइम उसकी डेंसिटी कितनी होती है, वाटर वाली ही होती है। तो उसके बीच में क्या मतलब एयर गैप्स भी हमारे कुछ कुछ होते हैं, क्योंकि वाटर हमारा नॉर्मल फॉर्म में होता है। अब इसी को मतलब कि टेम्परेचर डाउन करके हम इसी की शेप को, मतलब इसी इतने ही पानी को हम क्या आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आइस में कन्वर्ट करने की जो इनके बीच के जो एयर गैप्स हैं ये तो मतलब कि इनमें तो एयर ही रह जाएगी, तो और ये कन्वर्ट किस चीज में होगा, ये आइस में कन्वर्ट हो गया। अब इसी चीज को अगर मैं लिक्विड में डालूंगा तो लिक्विड इसके बीच में क्या है, पहले से एयर भरी हुई है, तो जो एयर की डेंसिटी होती है वो तो लिक्विड से कम ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मतलब कि फ्लोट कर जाते हैं। तो हमारा मतलब बेसिक सा एक रीजन आ जाता है। बाकी इसमें रीजन ये भी आ जाता है कि जो आइस होता है उसकी डेंसिटी जो 4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक बहुत कम होती है, इसी वजह से भी वो क्या है यहाँ पर क्या फ्लोट कर जाता है। तो ये कोई भी ये दो रीजन है, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सिंपल सा हमारा इसका रीजन आ जाता है। ये आ जाता है हमारे पेज नंबर 6 से जो भी हमारे इंटरनल क्वेश्चन आते हैं। बाकी लिखने कुछ इस तरीके से कॉपी में आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी समझने के लिए हमें क्या है मतलब कि हिंदी वर्ड्स में या ईजी वर्ड्स में या फिर जो ट्रिकी वर्ड्स होते हैं उनमें समझना चीज़ों को चाहिए अगर एग्जामिनेशन में या कहीं पर भी आपका क्वेश्चन है, ताकि आप उसको मतलब कि सोल्व तो कर पाओ। वरना लिखा लिखा अगर आप रट लोगे या फिर उसको लिखा लिखाया समझ लोगे तो वो टाइम पे याद नहीं आता। आप चीज़ों को ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझो। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर पे आते हैं, पेज नंबर 9 पर देखते हैं। देखो हाँ ये रे पेज नंबर 9 पे बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। ये आपको टेम्परेचर दिया है, इनको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आपको बताया था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि 300 केल्विन, जो मेरा 300 केल्विन है वो मतलब कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। तो अगर मेरे को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना था तो मेरे को 273 प्लस करना होता था। अगर मेरे को केल्विन से वापस जाना है मेरे को 273 में, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा -273। तो मतलब 300 में से मतलब 273 केल्विन में माइनस कर दूंगा, और जो भी मेरा आंसर आएगा वही मेरा क्या बन जाएगा, वही मेरा सिंपली बन जाएगा सेल्सियस में। इसको माइनस करके बताओ क्या आएगा। तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा, देखो आप नॉर्मली वैसे भी माइनस करते हो तो यहाँ पर 10 में से यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2, मीन्स मेरा क्या आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस मेरा आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 573 केल्विन। तो 573 केल्विन, इसमें से भी आप क्या 273 माइनस कर दोगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सिंपली हमारा जो आंसर होता है मीन्स सेल्सियस में वो मेरा आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब कि केल्विन को हम क्या है सेल्सियस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये 273 क्या माइनस कर देंगे, और अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट। हमें फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है। एक तो आइस, एक हमारा नॉर्मल वाटर जिसको हम लिक्विड बोल सकते हैं, और एक हमारी एयर मतलब कि जो हमारे वेपर्स होते हैं OUR।
ये मेरी 3 फिजिकल स्टेट होती है। अब देखो 0 डिग्री पर तो होता है मेरा आइस, मतलब 0 से 4 तक होता है। वाटर मेरा 0 से लेके 100 तक होता है, और एयर मेरी क्या है 100 से आगे, मतलब मेरी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस से एयर बन जाती है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा भाई, पक्की बात है 250 तो 100 से आगे चला गया तो वो पक्का वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगा, मीन्स गैसेस स्टेट में होगा। नेक्स्ट आता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर देखो एयर बननी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका कुछ वाटर भी होता है, क्योंकि वहां पर कन्वर्जन ही तो स्टार्ट हुआ है, पूरी तरीके से कन्वर्ट तो नहीं हुआ। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका कुछ लिक्विड स्टेट में होगा, साथ साथ कुछ क्या है गैसेस स्टेट में भी होगा। जो कन्वर्ट हो चुके होंगे वो एयर में चले गए होंगे, जो अभी कन्वर्ट होने की मतलब कि पोजिशन में है, जो वहां पर हो रहे हैं वो क्या है वाटर मतलब कि लिक्विड स्टेट में हो गए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों में होगा, और 250 पर तो वो पक्का गैसेस स्टेट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अगर आइस से वाटर में जा रहे हो, वाटर से एयर में जा रहे हैं, मींस लिक्विड से गैस में, गैस से हम सॉलिड में, किसी भी स्टेट में अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है जब इंटर कन्वर्जन होता है। वो इसलिए क्योंकि देखो जब आप इंटर कन्वर्ट करोगे तो जो आप एनर्जी बाहर से दे रहे हो इंटर कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। वो जो हीट है वो स्टेट को इंटर कन्वर्ट करने के लिए, मींस सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन में यूज होती है, ना कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक स्टेट है जो कि सॉलिड है और मेरे को उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर मतलब कि मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस मेरे को मैंने यहाँ पर टेम्परेचर दिया, कोई भी ये सॉलिड है कोई भी लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, इस ये जो टेम्परेचर मैंने दिया है, इस बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं थर्मामीटर लगा के मेजर करूँ, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं होगा, ये इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा। मीन्स जो सॉलिड में जो ये पैकिंग हो रही है, मीन्स जो पार्टिकल्स है वो पास होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनको तोड़ने में, इनको ब्रेक करने में यूज हो रहा है। तो इसी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, वो कॉन्स्टेंट ही दिखेगा। वो जो टेम्परेचर है वो इंटरनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में यूज हो रहा है। तो ये इसका सिंपल सा रीजन आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है इस वाले पेज से, वो आता है सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उनको लिक्विफाई करना, जैसे आपने भी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले ये सुना होगा जो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, तो ऑक्सीजन वो क्या लिक्विफाई ऑक्सीजन होती है, उसको सिलेंडर में क्या रखते हैं, तो उसको किस तरीके से करते हैं, वहां पर देखो आपको क्या करते हैं, वहां पर आप हाई प्रेशर लगाते हो, मींस जो गैस है उसको प्रेशराइज कर देते हो, बहुत पास ले आते हो, और साथ साथ उसका टेम्परेचर क्या कर देते हो, बहुत कम कर देते हो, तो वो क्या हो जाती है लिक्विफाई हो जाती है। बाकी आपको ये जो पॉइंट है ये आपको पेज नंबर 8 पर इसके नीचे भी यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आप यहाँ से एक बार रीड करके और इंटरनली मींस अच्छे से भी समझ सकते हो। बाकी इसका रीजन यही है, मतलब सॉल्यूशन भी ये कि अगर एयर को लिक्विफाई करना है तो आप उस पर क्या है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे, साथ साथ उसका टेम्परेचर कम कर दोगे, आपकी जो एयर है वो लिक्विफाई हो जाएगी। तो सिंपल सा मेरा रीजन आ जाता है। ये आ जाते हैं मेरे पेज नंबर 9 से। अब बात करते हैं पेज नंबर 10 की। देखो पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे लेवल वाले हैं और एग्जामिनेशन में यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर आता है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल ऑन अ ड्राई हॉट डे। मतलब कि जो डेजर्ट कूलर, देखो डेजर्ट कूलर ऐसा नहीं है कोई अलग ही चीज है, नॉर्मल जो कूलर होता है वही जो कूलर है, वो जो हॉट ड्राई डे वाला दिन होता है उस दिन मतलब कि बैटर कूल करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि उस दिन मेरी क्या ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी कम तो आपको पता था अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा तो मेरे को क्या कूल अपने आप ही फील होने लग जाएगा। तो ये सिंपल से मेरा रीजन आ जाता है, क्यों, क्योंकि उस दिन क्या ह्यूमिडिटी कम होती है। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर कीप इन अर्थन पॉट। मीन जो मटका होता है अर्थन पॉट होता है उसमें जो पानी रखा होता है वो मतलब कि ठंडा कैसे होता है। तो उसका सिंपल सा रीजन है, हमने फर्स्ट वाली इसमें भी देखा था, इस पहले इसको रफ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारी बात आती है कि जो मेरा अर्थन पॉट होता है वो कुछ इस शेप में होता है। मीन्स मान लो ये मेरा क्या है मटका हो गया, तो सिंपल देखो इसमें जो पूरा ये मटका होता है ना इसमें बहुत बारीक बारीक बहुत हल्के हल्के से हमारे क्या होल्स होते हैं। तो इन होल्स की हेल्प से जो अंदर का पानी है वो हल्का हल्का जो उसकी सरफेस है इस पर आ जाता है, मतलब जो मटका है वो बाहर से क्या गिल्ला गिल्ला हो जाता है। अब जो ये पानी है मेरा बाहर आ गया, अब जो ये पानी है ये एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा और यहाँ पर मेरा क्या इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाता है। वो कैसे कि ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पर एयर की वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो इस मटके से जो हीट है वो लेकर और साथ साथ जो आसपास अगर सनलाइट आ रही है उसकी हीट लेकर बाहर क्या वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो यहाँ से इस मटके में से हीट क्या ले रहे हैं, हीट बाहर निकाल रहे हैं। अब ये यहाँ से हीट निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये क्या कूल हो जाएगा, और इसके साथ साथ इसके अंदर रखा हुआ पानी भी क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा उसका रीजन आ जाता है। मेन प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पर, इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है, इसी वजह से जो अंदर का पानी है वो मेरा कूल हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई डज व फील, मतलब कि जो पाल्म पर अगर हम क्या कुछ एसीटोन या परफ्यूम या पेट्रोल रखें तो हमें एक ठंडा फील होता है, क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अगर हम कुछ रखेंगे तो वो क्या इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए, हीट कहाँ से लेगा? वो हमारे हैंड से लेगा, और हमारे हैंड से हीट निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें क्या कूल फील होने लग जाएगा। तो ये सिंपल सा रीजन आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डज वी एबल टू सिप अ हॉट सी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन द कप। मीन्स यहाँ पर बात है, देखो आपने ये बोलते हैं आपको, मतलब कि एक तो होता है आपका सिंपल कप, कप कुछ इस तरीके से होता है, आई थिंक अच्छा बनाया काफ़ी, और इसके नीचे मतलब कि जो प्लेट होती है उसको हम बोलते हैं सोसर, मतलब कि इसके नीचे रख के भी दे देते हैं, या फिर छोटी सी सिंपल हमारी प्लेट होती है। तो वो ये कह रहा है कि इस कप में अगर हमारी वही जो मतलब उतने टेम्परेचर का ही हम टी या मिल्क डालें, टी ही डालते हैं क्योंकि टी ज़्यादा अच्छी है, मज़ा भी आता है पीने में, और इसमें भी हमने वही उतनी ही टी हमने डाल दी, दोनों उतनी ही गर्म है, तो इसमें से हम जल्दी पी लेंगे और इसमें हमें क्या टाइम लगेगा पीने में। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन हो जाएगा, इवेपोरेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी? कूलिंग हो जाएगी। मींस जो यहाँ की जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, और यहाँ की क्या होगी? टाइम लगेगी। अगर आपको गरम गरम चाय पीना पसंद है तो आप कप में पी सकते हैं, और अगर आपको ठंडी करके चाय पीना पसंद है तो आप सिंपल इस सॉसर में पी सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर बात है। बाकी रीजन ये आता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कूल जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। बाकी चाहे तो गरम गरम पीने में ही मजा आता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर। मीन समर में हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए? देखो जो मिल जाए और जो अच्छे लगे वो पहनने चाहिए। बाकी अगर हम इसकी बात करें बुक के हिसाब से तो जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, मीन्स जो इसमें इवेपोरेशन अच्छे से हो जाए उस टाइप के क्लॉथ हमें पहनने चाहिए, और साथ साथ लाइट कलर के क्लॉथ हमें पहनने चाहिए। तो ये सिंपल से मेरे आ जाते हैं सारे क्वेश्चन। मीन्स जो एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट में जो इंटरनली ब्लू ब्लू वाले बोलते हैं जी, वो जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से हमको एग्जामिनेशन में करने, और बाकी समझने के लिए आई होप आपकी अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी क्वेश्चन में या फिर आपने बाहर से कोई क्वेश्चन किया है, कहीं से आपको किसी ने कुछ पूछा है, उसमें किसी चीज में भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट डाउन में लिख सकते हैं। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पर, या फिर आप पहले ये बता दो कि आप सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप या फिर कोई अदर जो प्लेटफॉर्म है सोशल प्लेटफॉर्म, वो कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, हम वहीं पर आपकी जो है प्रॉब्लम लेंगे। एक बार ये कमेंट डाउन कर देना। बाकी इसमें से जो भी आपको समझ में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आई है उसको भी कमेंट डाउन में लिख देना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।